प्रवीण जी, जो ऐतिहासिक गंगा मेला है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? देखो, ये जो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए और किसानों की जो समस्या है उनको भी दिखा रहे हैं। और जो ये बहुत ही भव्य जो मेला लगा हुआ है, ये बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक है। कहा जाता है इनको लाने वाले भगीरथ थे, और उसी तभी से ही यहाँ किसान श्रद्धालु जो भी मजदूर वगैरह सभी आते हैं। किसान आते हैं यहाँ, कुछ दिन अपना कैंप लगाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, पवित्र होते हैं, कुछ अपना व्यापार भी चलाते हैं। तो यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं। तो यहाँ जो भी लोग आते हैं वो बस एक मन से ये लेके आते हैं कि भाई यहाँ हमारे कुछ पाप हो जाते हैं तो उनको धो दिया जाता है, या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके दीपदान किया जाता है, उस पर्पज़ में आते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, जो आने वाले लोग हैं, जो और भी श्रद्धालु आए, इससे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और जो पिछले एक साल जो बंद रहा है, यानी यहाँ मेला नहीं लग पाया, तो उसके उपलक्ष्य में भी हमें यहाँ आना चाहिए और हम भी दीपदान करेंगे। और जो लखीमपुर खीरी में कुछ लोग वहाँ ये जो सरकार है उसके द्वारा, सरकार के मंत्री द्वारा जो हत्या की गई है, बर्बर हत्या की गई है, उनके लिए भी हम यहाँ दीप दान करेंगे। जी प्रवीण जी, भाजपा का जो कार्यकाल है वो लगभग पूरा हो चुका है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यकाल के बारे में? ये कार्यकाल, भाजपा का कार्यकाल रहा है, ये बहुत ही ये बोलूँ जो किसान और मज़दूर हैं उनके तो विपरीत रहा है। यहाँ ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, मज़दूरों के हितैषी हैं। अगर वो किसान या मज़दूर के हितैषी हैं तो मुझे बस थोड़ी सी एक बात वो बता दें, मैं सरकार से पूछना चाहूँगा। क्योंकि अभी जस्ट जब सरसों का सीज़न चला था, सरसों कट के आई थी, तब जब किसान के घर में वो सरसों थी तो 4500 रुपये का रेट था। और जैसे ही वो सरसों किसान के यहाँ से व्यापारी के यहाँ पहुँच जाती है तो उसका जस्ट 15 दिन के अंदर ही 7500-8000 रेट हो जाता है। वो कैसे फिर किसान हितैषी हैं? उनको मुझे बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। लाए हैं, कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगना हो जाएगी 2022 में, और बहुत किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, कह रहे हैं बदलाव आएगा देखो, किसानों की जिंदगी में। आप सही कह रहे हैं, आप जो उनकी बात है वो आप बता रहे हैं, लेकिन अब वो जो ये कह रहे हैं कि भाई 2022 में हम दुगनी कर देंगे, तो मैं तो समझता हूँ अभी 2-3 महीने और रह गए हैं, 3-4 महीने की बात है, उसका भी हम वेट कर लेना चाहिए। शायद ना जाने दुगनी कर ही दें, और वो कैसे दुगनी कर देंगे ये भी हमें पता करना पड़ेगा। क्योंकि जो लागत है, लागत कितनी हो गई है, मुझे तो लग रहा है कि लागत दुगनी और तिगनी जरूर हो गई है। आय तो दुगनी अभी तक नहीं हुई है, और 2-3 महीने की बात है, पता चल ही जाएगा कितनी दुगनी हो रही है। भाजपा वाले कह रहे हैं जो 2017 का जो प्रदर्शन था हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उससे भी आगे और अच्छा प्रदर्शन दोहराने वाले हैं, तो आप क्या समझते हैं? वो प्रदर्शन तो वो अपने आप में प्रदर्शन कर रहे हैं ना, जनता के सामने क्या प्रदर्शन है? अभी माना कुछ अगर वो काम कर भी रहे हैं, एक अभी हाईवे का, एक्सप्रेस वे का कुछ इन्होंने उत्तरांचल एक्सप्रेस वे में या कौन सा था वो उसमें चल रहा था, तो उसमें उन्होंने क्या किया, बस वहाँ शो करके जनता का पैसा वहाँ बर्बाद करके क्या करना चाह रहे हो? पूर्वांचल एक्सप्रेस, हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उस पर क्या करना चाह रहे हो? उसमें क्या दिखाना चाह रहे हो? उसमें ये दिखाना चाह रहे हो हमने वो कर दिया, आपने थोड़ी ना किया, वो करने वाले कोई और है, आप फीता काट के आ गए। तो ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, ये थोड़ी ना विकास होता है। विकास होता है आप गरीब को लेके चलो, आप मजदूर को लेके चलो। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का प्रदेश हमने बना दिया है, काफ़ी विकास करवाए हैं, शौचालय को लेकर सिलेंडर दिए हैं। देखो, आप वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे का उन्होंने प्रदेश बना दिया है, तो मुझे कोई भी ऐसा एक्सप्रेसवे बता दो जिस पे 500 रुपये से कम का टोल टैक्स हो। आप 10 किलोमीटर जाओगे, 20 किलोमीटर जाओगे या 50 किलोमीटर में आपको दूसरा टोल टैक्स मिल जाएगा। तो कहाँ से उन्होंने बना दिया? जो सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी वो लगातार दावा कर रही है जो कार्य भाजपा ने अपने बता रही है वो हमारे कार्य थे। देखो, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने काम किए हैं, उनके कार्यों का ही ये फीता काट रहे हैं। और ये तो देखो पिछले सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो इन्हें अपना दिखाना चाहिए ना। ये जनता के बीच में जो भाजपा सरकार इन्हें जाना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए कि भाई हमने ये काम किया। वो अपने मुद्दे क्यों नहीं बताती? तो उनके तो होर्डिंग लग रहे हैं, दिल्ली तक लग रहे हैं, कह रहे हैं नौकरी दी है, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, घर दिए, मकान दिए सबको। तो मेले में तो मुझे कोई ऐसा होर्डिंग नजर नहीं आया। कानून व्यवस्था बहुत सुधार करा है। कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, चलो आपने कानून व्यवस्था की बात करी है, तो मुझे मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि ये जो हाथरस कांड हुआ था, वो व्यवस्था, उसका जो उसको न्याय दिलाने वाली बात थी, उस बच्ची को कहाँ तक पहुँची? वो कहाँ तक पहुँची है उसको न्याय दिलाने में? और अभी उसके बाद एक और भी बहुत सारे ऐसे कांड रहे हैं जिनमें इन्होंने कुछ किया तो है नहीं।
बस यहाँ दिखा देते हैं कि कानून व्यवस्था। यहाँ जो गरीब मजदूर लोग हैं उनके ऊपर पुलिस का डंडा चला करके ये कानून व्यवस्था ठीक हो जाती है क्या? आप चलाइए ना ऊपर हापुड़ की जाकर। बात कर लीजिए, हापुड़ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अहम जिला है एक, जी और किसान आबादी काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल। तो किसानों का जो गुस्सा है वो भाजपा को कितनी चोट पहुंचा पाएगा? अब की बार जो किसानों का गुस्सा है वो अभी शांत बनाए हुए हैं। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे आग को जला सुलगाते रहो तो लास्ट में जा कर के बड़ी भयंकर हो जाती है। तो वही है, धीरे धीरे बना रहे हैं, और लास्ट में जब वोट की चोट होगी तो वो सबके सामने होगी। वो ऐसी चोट होगी कि ये सहन नहीं कर पाएंगे। जब प्रवीण जी, समाजवादी पार्टी के साथ जो आपका गठबंधन होने वाला है, कहाँ उलझे हुई है वो जो गठबंधन? देखो, गठबंधन के बारे में वो बड़े नेता आपस में एक दूसरे की वार्ता के अनुसार ही वो बता पाएंगे। गठबंधन के बारे में तो हम इस बार में निरुत्तर ही रहेंगे अभी, जब तक उधर से कोई निर्देश ना आ जाए। तो अगर हापुड़ विधानसभा की बात करें, हापुड़ विधानसभा जो कार्य जो विधायक ने करवाए हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? नहीं, हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। आप आइए छावनी से और ककोटी की तरफ चलिए, मेरा गांव है, आप उस तरफ चलिए, आपको पता चल जाएगा। 6 किलोमीटर का रास्ता है, आप अगर को 6 घंटे ना लग जाए तो बता देना। 6 घंटे में आप उसको कवर कर पाओगे? तो 6 किलोमीटर का रास्ता अगर 6 घंटे में कवर कर पा रहे हो तो आप कैसे उसको संतुष्ट बताओगे? प्रवीण जी, अगर मेले में, जैसे विश्वोत्तम मेले में खड़े हुए हैं, लोगों का शिकायत है कि जिला पंचायत जो है उन्होंने जो सुविधाएं हैं काफ़ी नहीं पहुंचाई है। देखो, अब की बार और लोगों जो दुकान लगाते थे उनसे भी मतलब किराया जो है काफ़ी मात्रा में वसूला जा रहा है। वो जो झूले वगैरह लगने थे यहाँ पे वो नहीं लग पाए। देखो, कंपेयर करते हैं तो हम पहले जो मेले लगते रहे हैं उन मेलों में और अब की मेलों की जो आभा रही है उसमें बहुत गिरावट है। और रही बात, जैसे आप जिला पंचायत की बात करोगे, जिला पंचायत में सुविधा नहीं दी, वो बात सच है। हम भी हैं यहाँ, ये सब हमने अपने हिसाब से किया हुआ है, अपने पैसे से किया हुआ है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ज़मीन भी ज़बरदस्ती मिली है, ज़बरदस्ती घेरनी पड़ी है, जिला पंचायत ने नहीं दी है। तो ऐसा कुछ नहीं। भाजपा समर्थक हैं, उनके तो पंडाल बहुत बहुत बड़े लगे हुए हैं। देखो, कहीं ये विपक्ष के साथ एक द्वेष भावना करी जा रही है। उन्होंने द्वेष भावना की है तो इसको जनता देख रही है, तो जनता उसका जवाब जरूर देगी। ऐसा कुछ नहीं है, जनता सब देख रही है और जनता सब जानती है। जनता जो होती है वो सब कुछ जानती है।